अरे माँ, ये आप क्या कर रही हैं? सारा रूम गंदा करके रख दी हैं। आपसे एक काम भी नहीं होता। इससे अच्छा होता कि आप कहीं एक कोने में चुपचाप बैठी रहो। कम से कम मेरा दिमाग तो नहीं खराब करोगी। जूही अपने सास को रोज ऐसे ही खरी खोटी सुनाया करती थी। बेचारी सास कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उनमें अब बोलने की और ना कुछ करने की ताकत बची थी। उनका बेटा मोहन, जो अपने ऑफिस के काम में बिजी रहा करता था, उसको इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उसकी माँ के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। बूढ़ी माँ का एक पोता था जिसका नाम राहुल था, जो अपने दादी से बहुत प्यार करता था। वह रोज़ देखता था कि कैसे उसकी माँ उसके दादी को ताने मारती है। अगर वो कुछ बोलता अपनी माँ को तो उसको भी डांट देती। बेचारा चुप हो जाता। इसी तरह दिन बीत रहा था। एक दिन तो हद हो गई। जूही ने अपने सास को घर से ही बाहर निकाल दी और अपने पति से बोल दी कि वो तीर्थ धाम पे गई है। राहुल सब देख रहा था कि कैसे उसकी माँ झूठ पे झूठ बोले जा रही है। राहुल तुरंत अपने पापा के घर आने के बाद सारी बातें बताता है, पर उसके पिता उस पर भरोसा नहीं करते हैं। वह अपनी बीवी से पूछते हैं कि क्या वो यह सच बोल रहा है। जूही घबराते हुए बोलती है, नहीं तो मैं ऐसा क्यों करूँगी। राहुल समझ गया कि ये ऐसे नहीं मानेगी, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वह अपने पिता को लेकर दादी माँ के पास निकल जाता है। वह बहुत ढूंढते पर दादी माँ रोड के किनारे बैठी हुई मिली। तब जाकर मोहन को अपने बेटे पर विश्वास हुआ और वह अपनी माँ को वापस घर ले आया और अपनी बीवी को बहुत सारी बातें बोली। तभी उसका बेटा राहुल बोलता है, माँ, जब आपकी भी बहू आएगी तो वो भी आपके साथ ऐसा ही करेगी। क्या आपको अच्छा लगेगा? इतना सुनते ही जूही फूट फूट कर रोने लगी और सासू माँ से माफ़ी मांगने लगी और बोली, माँ जी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर क्या था, माँ तो माँ होती है। सासू माँ ने अपनी बहू को माफ़ कर दिया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। सीख, हमें अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी नहीं होना चाहिए कि हमें ये तक पता ना चले कि हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। हमें हमेशा अपने माँ पिता का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक वही है जो आपको बिना किसी मतलब के आपसे प्यार करते हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।